नमस्कार, आदाब, सलाम। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म चाणक्य ऑनलाइन स्टडी पे और मैं आपका अपना हेमंत सर चाणक्य। एक बार फिर से हम लोग वापस हैं एएमयू बीएड के लिए, एएमयू के लिए अलीगढ़ की शान, यूपी की शान, भारत की शान, देश की शान, इस संसार की शान एएमयू के बारे में बात करने के लिए। तो मेरे दोस्त, मैं जो बात करने वाला हूँ आज, हम लोग आज बात करेंगे एएमयू के बारे में। एएमयू के बारे में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर अपनी पहचान का मोहताज नहीं है, इसका परिचय देना इसकी तौहीन समझी जाए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा है जो उसको नहीं जानता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके होंगे? बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर आप एएमयू से तालीम लेना चाहते हैं बीएड की, तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा बच्चा। और वो एंट्रेंस एग्जाम आपका जो क्वालिफाई होगा उसका मैथमेटिक्स रीजनिंग रहता है, उसमें जीके रहता है, इंग्लिश रहता है, जो स्टडी का आपका मतलब जो रहता है वो सारी चीज़ें उसमें रहेंगी, एजुकेशनल कुछ टॉपिक रहते हैं उसमें। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं 2019-2020 का जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका हो चुका है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको, जैसे 19-20 आज है, इससे पहले 20-21 सॉल्व करा चुका हूँ, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 19-20 जैसे अभी करा रहा हूँ, फिर उसके बाद 18-19 कराऊंगा, मतलब बारी बारी करके मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। इसके लिए आप क्या करना, जो वीडियोस मैंने अब तक पढ़ा दी हैं उसको आप हमारे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेंगे, और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से देख लेंगे। एंड अगर आप इस चैनल पर पुराने हैं तो आप परिचित होंगे कैसे मैं आपके लिए काम करता हूँ और क्या करता हूँ। और अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और जरा चैनल सर्च करें एएमयू के लिए क्या किया है मैंने। एक लंबा अरसा हुआ मुझे एएमयू के लिए काम करते हुए, एक उम्र मैंने खर्च करी है इस एएमयू के लिए, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आइए बात करते हैं इससे आगे की। एक बार मुझे आपसे ये भी बात कहनी है कि हम लोग अलीगढ़ में जो पढ़ाते हैं ऑफलाइन, और ऑफलाइन के अलावा हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। ऑनलाइन का मतलब है कि जो बच्चा भारत के किसी भी शहर में रहता है, भारत के किसी भी जिले में रहता है, भारत के किसी भी कोने में रहता है, अब वो एएमयू की तैयारी से दूर नहीं है। आप इजीली एएमयू की तैयारी कर सकते हैं, अपने घर बैठकर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलीगढ़ में आकर रेंट देने की, रूम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से घर बैठे और अपनी तैयारी करें, और बस फाइनली आप उस दिन आना जिस दिन आपका एग्जाम हो, और एग्जाम के बाद उस दिन आना जिस दिन आपका एडमिशन होगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे आप पूरी नॉलेज लीजिए, क्या इसका पैटर्न रहता है। और इसकी नॉलेज के अलावा आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है, चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, बस ये ऐप इंस्टॉल करना है और आपको चाणक्य में एडमिशन लेना है इसके स्टोर पर। यहाँ आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए आप मेहनत करना चाहते हैं। अपनी किताबें लेके आप मोटी मोटी किताबों से पढ़ोगे, और फिर एक ज़रूरी चीज़ क्या हो जाती है बेटा, कि हमको कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है इसका खुद से आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने एक बहुत लंबा, पूरी टीम है हमारे पास यार अलीगढ़ में, इतना कुछ करके दिया हुआ है कि आपको सिर्फ यहाँ आना है और पढ़ना है और सीधे एग्जाम देने जाना है। इस बीच जितना कहें बस उतना सुनो, जितना बोलें उतना करो, उसके अलावा कुछ मत करो। चाणक्य ऑनलाइन स्टडी इज इक्वल टू एएमयू। यही रास्ता है जो आपको एएमयू तक लेके जाएगा। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप इस ऐप को इंस्टॉल करो। अगर फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो ऊपर जो नंबर दिया है बेटा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। यहाँ आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, पूरी गाइडेंस मिल जाएगी, क्या होता है एएमयू बीएड, कैसे एग्जाम होता है। और फिर भी आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं किस तरीके से हम सेल्फ स्टडी करें, और इस ऐप में जुड़ने के लिए क्या करना है, वो सारी चीजें पूछनी है, क्या इसका प्रोसीजर है, वो सब कुछ आप इसमें जान सकते हो। ठीक है बेटा। एक बात और, यहाँ हम लोग जो भी आपको एएमयू बीएड के लिए बात कर रहे हैं, इसके अलावा एक बात और बता दूं, हम लोग एएमयू 11th एंट्रेंस पे काम करते हैं, एएमयू बीटेक पे काम करते हैं, एएमयू बीएससी ऑनर्स, एएमयू बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल के अलावा बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीए एलएलबी, एएमयू बीएड, एमबीए और बीए फॉरेन लैंग्वेज। जो बीए का फॉरेन लैंग्वेज का एक एग्जाम होता है, अगर आपके कांटेक्ट में कोई भी स्टूडेंट जो इस टाइप के किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, एएमयू की तालीम लेना चाहते हैं, तो आप उनको बेझिझक बोलिए कि आप चाहें चाणक्य ऑनलाइन स्टडी ज्वाइन करें, और आप डायरेक्ट अपने दरवाजे एएमयू के लिए खोल सकते हैं। अब इससे आगे मैं जो बात करने वाला हूँ वो क्या है, आइए बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं बीएड के एडमिशन टेस्ट जो आपका 2019-20, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो आपका एडमिशन टेस्ट एक हो रखा है बीएड का 19-20 का सीरीज बी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, मतलब पूरी पढ़ाई करने वाले हैं आज हम लोग। तो बेटा मैं एक बात यहाँ पे शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, जो बच्चा हमसे अलीगढ़ में आकर पढ़ता है उससे तो हम परिचित होते हैं, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट अब तक हम लोग ऐसा पढ़ा चुके हैं, एक
एक आप सिस्टम कह लीजिए, एक प्रोसेस कह लीजिए, एक परंपरा कह लीजिए, बस उससे मैं आपको परिचय करा रहा हूँ। तो वो ये है कि जो स्टूडेंट अलीगढ़ आके पढ़ रहा है वो बच्चा तो यहाँ पढ़े, लेकिन बेटा जो लोग बाहर के हैं, चाहे मुझे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हैं, चाहे हमको हमारे ऐप के माध्यम से पढ़ते हैं, जरिया कोई भी हो पढ़ने का, जरिया कोई भी हो पढ़ने का, मसला ये है कि जब आप यहाँ पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है। आपका सिलेक्शन होता है तो बस आपको क्या करना है, एक बार जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए आप एएमयू आ जाओ, अलीगढ़ आ जाओ। तो मैं खुद एएमयू विजिट आपको करता रहता हूँ, मैं मिलूंगा एएमयू, मैं आना जाना लगातार लगा ही रहता है। अब भी हम लोग आते जाते रहते हैं, भले ही उसके स्टूडेंट नहीं रहे, लेकिन हम उसमें आते जाते रहते हैं। आप हमें कांटेक्ट करें, कांटेक्ट नंबर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, बस एक बार आप आके मिलें। एएमयू में आपसे मिलना पॉसिबल हो तो एएमयू में, अदरवाइज आप हमारे सेंटर पर आ जाइए, एक बार मिल के जाइए, बस तसल्ली होती है, अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे पढ़ाने में से जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बस वो लोग जब आके मिलते हैं तो दिल को वो सुकून होता है, जन्नत महसूस होती है। आप लोगों की सफलता में बहुत जो खुशी आपके घर वालों को नहीं होती होगी, वो शायद खुशी हमें होती है। तो एक बार रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से, जब भी आपका सिलेक्शन होगा एक बार मिलिएगा जरूर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हम शुरू करने वाले हैं आज की सीरीज का। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन ये है, हम लोग जो मतलब मेरी बात करें तो मैं आपको इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इंग्लिश के अलावा बाकी और टीचर्स हैं वो सभी आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जी के और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड सारी चीजें वो लोग कराएंगे। मेरा काम इंग्लिश का है, मैं आपको इंग्लिश में करा के दूंगा। 25 क्वेश्चन बेटा इंग्लिश के आते हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपको करा के दूंगा, बिल्कुल बेधड़क धुआंधार धड़ल्ले से। चिपक जाओ, बस यही आपका पेपर है। और इस पर समझ लेते हैं। इसको शुरू करने से पहले बट आई वांट टू से कि मुझे यहाँ पर एक मतलब लिखने के लिए, समझाने के लिए सारे मतलब पूरा जगह चाहिए, तो मैं अभी कैमरा ऑफ करने वाला हूँ। तो कैमरा ऑफ करने का मतलब मैं आपसे दूर नहीं होऊंगा, आपको मेरी आवाज आएगी और मैं आपके दिल में बना रहूंगा। तो कैमरा ऑफ करूंगा बस कुछ देर के लिए, जितनी देर समझा रहा हूँ उतनी देर कैमरा ऑफ है, फिर लास्ट में एक बार दोबारा कैमरा ऑन करूंगा, फिर मैं आपको यहीं मिलूंगा, इसी हालत में मिलूंगा, इसी जगह मिलूंगा। दोबारा मिलते हैं। तो बेटा अब मैं कैमरा ऑफ करने वाला हूँ और आप लोग अभी पढ़ाई पर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि शायद मेरे बताने से आपका दिमाग भटक ना जाए। तो मैं इस कैमरे को ऑफ कर दूंगा, आपको सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान देना है, उसके बाद फिर मैं कैमरा बैक ऑन करूंगा और आपसे अलविदा लूंगा। अभी ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रात के 9:50 हो चुके हैं, माने कि पौने 10 आप इसे कह सकते हैं। और कितनी देर चलेगी मुझे नहीं पता, मुझे बस पढ़ाने में मजा आता है। पूरे दिन काम करने के बाद रात में मैं आ जाता हूँ और धुआंधार पढ़ाता हूँ। एज आई कैन शो यू, इट्स 9:50, इट्स 9:50 ओवर हियर, यू कैन चेक, इट्स 9:50 ओके, 21:50। अब शुरू कर रहे हैं वीडियो। कहाँ तक चलेंगे हम लोग और आप, जितना आप में दम है उतना मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है, तो लेट अस गो। चलो आखिर में एक बात बताऊंगा, और बात ये बतानी है कि यूं ही नहीं नसीब होती बारिश किसी को, धरती को भी उसके लिए तरसना पड़ता है। और शोहरत के रास्ते इतने आसान नहीं होते, उसके लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। थोड़ा कष्ट होगा मुझको और आपको, जिसको भी, उस कष्ट को फील करो, उस पेन को झेल जाओ। मजा उस सफलता में आता है जो कष्ट होके मिलता है। आइए लेट्स स्टार्ट, मैं अभी कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। बाय बाय, डन। अब आप मेरी आवाज सुन पाएंगे, मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, तो मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। आई विल स्टार्ट माय लेसन। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार इसे पढ़ लो। रेडी एवरीबॉडी, नाउ लुक। अच्छा, यहाँ मैं आपको सारे चैप्टर के नाम बताता रहूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन 76 जो है वो आपका एक एडजेक्टिव चैप्टर से है। एडजेक्टिव चैप्टर से है। यहाँ एडजेक्टिव में आपको पढ़ाया जाता है कि एक हिंदी होती है उतना, और एक होती है जितना। उतना की इंग्लिश होती है एज, और जितना की इंग्लिश होती है एज। और उतना जितना की इंग्लिश एज और एज के अलावा एक और होती है, सो और एज। अंतर यह है कि एज और एज जो होता है वो उसका यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में करने वाले हो, मैंने मेंशन किया हुआ पॉजिटिव। और सो और एज का यूज आप नेगेटिव सेंटेंस में करने वाले हो, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया हुआ है और आगे आपको दिया हुआ एज। इतना तो तय है कि यहाँ पे एज है तो यहाँ पे आपका कुछ तो आएगा, या तो सो आएगा या एज आएगा, या तो सो आएगा या एज आएगा। एज मच आने से रहा, दैट आने से रहा।
अब यहाँ पर क्या आएगा, डिपेंड्स अपॉन सेंटेंस कैसा है भाई, नॉट आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आ जाएगा बेटा, सो। मीनिंग क्या है, शी इज नॉट, वो नहीं है उतनी एफिशिएंट जितना कि वो है, तो उतनी एफिशिएंट नहीं जितना कि वो है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके सारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा भी, सॉल्व भी कराऊंगा। सॉल्व कराने का मतलब सिर्फ आंसर बताने नहीं आया हूँ, कंसेप्ट बताने आया हूँ कि जड़ खोदने आया हूँ। तो बस जुड़े रहो और आप अगला क्वेश्चन देखो। लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 77, इसको हम लोग टेंस में पढ़ाते हैं। टेंस को वर्ब के अंदर रखा जाता है, वर्ब के अंदर रखा जाता है। और यहाँ बताया जाता है कि एक सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। इमेजिनरी सेंटेंस जो होते हैं बेटा, इमेजिनरी सेंटेंस की पहचान ये होती है कि इमेजिनरी सेंटेंस की स्टार्टिंग या तो इफ से होती है, या फिर ये जो दिया हुआ है ना आई विश, इससे होती है, आई विश। ध्यान ये रखना है कि चाहे सेंटेंस की स्टार्टिंग इफ से हो या आई विश से हो, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ वर लगाना है। चाहे सब्जेक्ट आपका जैसा भी हो, सिंगुलर हो तो भी वर लगाना है, प्लूरल तो भी वर लगाना है। इसकी हिंदी होती है काश, हिंदी में कहते हैं काश। तो सेंटेंस पढ़ो, आई विश, मैं काश मतलब आई विश आई ब्लैंक एज ब्राइट एज माई यंगर ब्रदर, काश मैं उतना ही ब्राइट होता, उतना ही अच्छा होता जितना कि मेरा छोटा भाई है। तो यहाँ आई के संग वैसे एम भी आता है, वॉज भी आता है, हैड बीन है, वर है। आपको क्या फिक्स है, वर ही लगाना है। आई विश आई वर एज ब्राइट एज माई यंगर ब्रदर, काश मैं उतना ही ब्राइट होता जितना कि मेरा छोटा भाई। समझ पा रहे हैं, टेंस में पढ़ाया जाता है इसको। अगर आप खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं तो टेंस पे फोकस करते हुए चलेंगे, ठीक है। सारे चैप्टर को समझते हुए चलेंगे, क्या क्यों कैसे किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन सॉल्व करने, 23 क्वेश्चन बाकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई ब्लैंक ऑफ माई अर्न लीव, आई ब्लैंक ऑफ माई अर्न लीव, आई ब्लैंक ऑफ माई अर्न लीव। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन एक प्रोनाउन चैप्टर होता है, प्रोनाउन। हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन 11 प्रकार का होता है, और उसमें एक टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में उन वर्ड्स को डिस्कस किया जाता है जिनके आखिर में सेल्फ आता है या सेल्फ्स आता है। सेल्फ उनमें लगाते हैं जो आपके सिंगुलर होते हैं, और सेल्फ्स उनमें लगाते हैं जो आपके प्लूरल होते हैं। अब इंग्लिश में कुल कितने वर्ड है जिनके आखिर में सेल्फ या सेल्फ्स आता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, एक तो होता है आई, आई होता है सिंगुलर, तो आई का बनता है माई सेल्फ। मैं सारे लिख देता हूँ, ठीक है, चुपचाप से सारे लिखता हूँ, सब देखो आराम से। देखते जाओ बस, फिर लास्ट में बताऊंगा। राइटिंग में मत जाना बस तुम लोग। राइटिंग तो मुझे कादिर भाई भी कहते थे, हेमंत भाई राइटिंग सुधारो। कादिर भाई कहते कहते थक गए, मैं सुनते सुनते थक गया, लेकिन नहीं सही हो पाई। आग लगा देंगे वो अलग बात है, राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। और एक लिख देते हैं यहाँ पर। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको आई जो होता है सिंगुलर होता है, तो आई का बनता है माई सेल्फ, वी का बनता है अवर सेल्फ, यू होते हैं दोनों। वी प्लूरल होता है तो इसका सेल्फ बनता है। यू को सिंगुलर भी मानते हैं तो योर सेल्फ, प्लूरल मानते हैं तो योर सेल्फ। ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ, दे होता है प्लूरल। तो इतने वर्ड्स को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि एक कुछ वर्ड होते हैं, ये वर्ब होते हैं। एक तो होता है एंजॉय, एक होता है अवेल, अवेल, एक होता है हर्ट, एक होता है चीट, एक होता है एब्सेंट, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है सेटिस्फाई। ये जो शब्द हैं,
इनके संग खास बात क्या है कि अगर ये वर्ड कहीं वर्ब का फंक्शन करें, तो इनके बाद कोई ना कोई इनमें से वर्ड आता है जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। अभी यहाँ आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के लिए माई सेल्फ आना है, माई सेल्फ बेटा यहाँ है और यहाँ है। सबसे पहले तो डी वाला उड़ाओ और ए वाला उड़ाओ। अच्छा, बी वाले में अवेलेबल है, हमें चाहिए वर्ब। वर्ब होती है हमारी अवेल, अवेल की सेकंड फॉर्म होती है अवेल, थर्ड फॉर्म होती है अवेल। तो वर्ब आने वाली है क्योंकि यहाँ पे अंड क्या है, पास्ट है, तो पास्ट की वर्ब क्या है आपकी अवेल। क्लियर। अगला देखो। सिर्फ आंसर बताने नहीं आया हूं बेटा, सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा, देखते जाओ। अभी क्वेश्चन नंबर 79 जो है ये आपका वोकैब से लिया गया है। वोकैब में आपके कई सारे पार्ट होते हैं, सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है, वन वर्ड होता है, और ये आपका भी ईडियम है। यहाँ पे टू एंड इन फियास्को का कोई फिक्स मीनिंग है। इस फिक्स मीनिंग का मतलब होता है भैया, हिंदी में इसको कहते हैं असफल होना। हिंदी में कहते हैं असफल होना। असफल होना। अगर इसके माने असफल होना है तो आंसर क्या होगा, इनकम्प्लीट फेलियर, पूरी तरह असफल होना है। अच्छा, बात करें कि ईडीएम कितने होते हैं, तो जब मैं अपने कोर्स में पढ़ाता हूँ तो मेरा फिक्स है 400 मुझे आपको वर्ड्स याद कराने हैं सिनोनिम एंटोनिम के रूप में, 300 लगभग मुझे आपको ईडीएम याद कराने हैं, और लगभग 300 के आसपास मुझे आपको वन वर्ड याद कराने हैं। याद कराने हैं मतलब ये नहीं कि मुझे आपको देने हैं, सिर्फ मुझे आपको याद कराने हैं। तरीका क्या होता है वो मेरा अपना तरीका है, मैं पढ़ाता हूँ मैं अपनी सारी चीजें, आप जुड़ जाना पढ़ लेना। तो इतनी चीजें मुझे आपको करानी है, 3 6 और 6 4 10, माने कि 1000 मुझे आपको वोकैब याद करानी है, बस 1000 वोकैब याद करके एग्जाम देने चले जाओ, किस्सा खत्म। तो भाई एंड फैस्को, फैस्को का मीनिंग क्या होता है, फेल होना, माने आंसर ये याद कराता हूँ मैं देता नहीं हूँ, सिर्फ दे दिए, याद करना अपने आप कराता हूँ। यू शुड ट्राई टू ब्लैंक योर एक्सपेंसेस। अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है बेटा, ये क्वेश्चन लिया है प्रपोजिशन से। प्रेपोजिशन का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, अब आप कहेंगे सर हमने तो वर्ब सुनी है, ये फ्रेजल वर्ब क्या मसला है। तो सुनो, किसी वर्ब के साथ में अगर आप प्रपोजिशन ऐड कर देते हो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाए, उसे बेटा वर्ब नहीं फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे गिव माने होता है देना, ये एक वर्ब है, इसमें आप अप लगा दो, इसके माने होता है छोड़ना, अब गिव अप फ्रेजल वर्ब बन गई। जैसे कि ब्रेक होता है, ब्रेक माने होता है तोड़ना, ब्रेक में अप लगा दो, इसके संबंध खत्म होना, ये फ्रेजल वर्ब हो गई। लुक माने होता है देखना, लुक में अगर बेटा आफ्टर लगा देंगे आप तो लुक आफ्टर माने देखभाल करना, ये फ्रेजल वर्ब होगी। ठीक वैसे ही कट माने होता है काटना, और कट ऑफ माने होता है बंद करना। बंद करना। कट माने काटना, कट डाउन माने कम करना। कम करना। कट माने काटना, कट आउट माने होता है संबंध खत्म करना। संबंध खत्म करना। अच्छा, अब वो कह रहा है कि तुम्हें अपने एक्सपेंसेस, खर्चों को बंद कर देना चाहिए। खर्चे बंद खर्चे बंद हो ही नहीं सकते। सुबह उठोगे ब्रश करोगे खर्चा करोगे, सुबह उठोगे नहाओगे साबुन खर्च करोगे, खर्चा तो आपका होगा। खर्चों से संबंध खत्म नहीं हो सकता। ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर, हाँ खर्चे कम हो सकते हैं, भाई मत करो फालतू पैसा खर्च, यू शुड कट डाउन, यू शुड ट्राई टू कट डाउन योर एक्सपेंसेस, अपने खर्चे कम करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पूछ रहा है ब्लैंक में कौन सा ऐसा वर्ड है इसका मतलब होता है मीन्स टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री। जो दिए गए वर्ड है इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके माने होता है किसी व्यक्ति को देश के बाहर भेज देने को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले एक्सक्लूड, बेटा एक्सक्लूड माने होता है छोड़ना। छोड़ना। ऑस्ट्रेसाइज, ऑस्ट्रेसाइज माने होता है बहिष्कार करना। बहिष्कार करना, बिगॉट बोल वो बाइकॉट बोलते हो वो। डिपोर्ट माने होता है, डिपोर्ट माने होता है देश निकाला। देश से निकालना, निकाला। और एक्सपेट्रिएट माने होता है, एक्सपेट्रिएट माने होता है प्रवासी। प्रवासी माने होता है जो अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से देश छोड़कर जाता है, उसको हम लोग एक्सपेट्रिएट कहते हैं। अपनी मर्जी दो छोड़ के जाने की वजह क्या होती है, व्यापार करने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, उसको एक्सपेट्रिएट बोलते हैं। अब हम कह रहे हैं कंट्री से बाहर भेजना। बाहर भेजना को अनवांटेड व्यक्ति हम चाहते नहीं यहाँ पे रहे, उसे बाहर भेजना है, तो प्रवासी नहीं होगा, बहिष्कार करना नहीं होगा, छोड़ना नहीं होगा, बस ये देश निकाला। अच्छा, क्यों डिपोर्ट वर्ड क्यों यूज करते हैं, जैसे मान लो ये कहाँ से है, ये आपका सिंपली वोकैब है, और वोकैब में बेटा ये आपका है सिनोनिम, पूछा गया है आपसे सेनो या जो भी आपसे मतलब है वर्ड पूछा गया। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कोई काम ऐसा कर दिया कि हमें उससे खतरा है कि उस देश में दूसरा काम भी वो खतरनाक कर सकता है,
तो गवर्नमेंट उसे डिपोर्ट कर देती है। डिपोर्ट माने तो उसे देश से बाहर निकाल देती है। ऐसा बहुत दफे होता है, चुनाव बनाव में आपने देखा होगा, जब इलेक्शन होते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को उस जिले से बाहर कर देते हैं, उसी को हम लोग डिपोर्ट कहते हैं, देश निकाला कहते हैं, ठीक है ना। 82 क्वेश्चन नंबर। हमें कुल 100 क्वेश्चन करने हैं, 76 से स्टार्ट किया, 100 तक पहुंचना है। ऑब्लिगेटरी का मीनिंग पूछा गया बेटा आपसे, ये भी क्या है, आपका वोकैब है। ऑब्लिगेटरी का मीन्स पूछने का मतलब है कि आपसे सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम माने होता है सेम मीनिंग पूछा गया है। तो पहले ऑब्लिगेटरी माने पता होना चाहिए। ऑब्लिगेटरी माने होता है आवश्यक, 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 आवश्यक। तो एक सेकंड रुकना बस। आओ। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। गाना नहीं गा रहा हूँ, बस अ, खुश होता है, मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है। मतलब ये कह सकते हो कि दिल में जो है वही जुबान पे है, और कोई हम में खास बात नहीं। जो दिल में है खुश रहता हूँ, तो बस वही मेरी जुबान पे है, और कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो ऑब्लिगेटरी माने आवश्यक होता है, तो इसके माने यूजफुल तो होगा नहीं। यूजफुल माने प्रयोगात्मक होता है। स्टूबन माने होता है बेटा जिद्दी, हटी, अड़ियल, ये इसका आंसर नहीं होगा। और एग्रीएबल सहमत होना होता है। रिक्वायर्ड माने होता है जिसकी आपको आवश्यकता, भी तो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। अगला देखो। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ब्लैंक हिज सक्सेस। क्वेश्चन प्रपोजिशन का है। ऑप्शन देख रहे होंगे, इन, एट, ऑन, फॉर। अब यहाँ पे जो कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड है ना, इसके संग फिक्स है कि कॉन्ग्रेचुलेट ऑन ही आता है। मैंने उसकी सफलता पे उसको विश किया, मैंने उसकी बर्थडे पे उसको विश किया, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज प्रोग्रेस, ऐसे करके। तो फिक्स है कि कॉन्ग्रेचुलेट ऑन ही होगा। इतनी रात को मैं पढ़ के करता क्या हूँ, क्या करता हूँ, क्या करता हूँ पता है? सपने बड़े होते हैं ना, जिनके सपने बड़े होते हैं, जिनको आप ऐसे कहते हो सपने बड़े होते हैं जिनके, उनको दिन में क्या, रात भी जागनी पड़ती है, और किनारे पर बैठने वालों को नहीं मिलती खजाने, गहराई में डुबकी भी लगानी पड़ती है। समझ पा रहे हैं? सपने अगर बड़े हैं तो रात भी जागो, और किनारे पे बैठे बैठे कुछ नहीं होता, लगा दो डुबकी समुद्र में, जो होगा देखा जाएगा। या तो डूब जाओगे या पार जाओगे। डूब जाओगे तो इसके माने आपकी जिंदगी बेकार है, कुछ मतलब ही नहीं काम करने का। पार निकल गए तो बस कुछ नहीं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया बेटा? ये आपका एक टॉपिक होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन से लिया गया है, कंजंक्शन से लिया गया है। तो आपको सीखना क्या है? सीखना यह है कि मान लो हमने कोई एक क्लॉज लिखा, कोई एक क्लॉज लिखा, इस क्लॉज की स्टार्टिंग में हमने कोई कंजंक्शन लगाया, ठीक है। फिर हमने दूसरा कोई क्लॉज लिखा, फिर इस क्लॉज की स्टार्टिंग में कोई कंजंक्शन लगाया। बस यही पाप कर दिया हमने, यही गुनाह कर दिया। एक क्लॉज यहाँ पे हम लिख रहे हैं, और फिर दूसरा क्लॉज लिख रहे हैं। दो क्लॉज, दोनों क्लॉज के स्टार्टिंग में कंजंक्शन नहीं आता बच्चे। अगर आगे कंजंक्शन दे चुके हो तो पीछे कंजंक्शन नहीं आता। अब दो के संग स्टिल दो कंजंक्शन गलत, दो के संग स्टिल दो कंजंक्शन गलत। अब दो के संग कोई कंजंक्शन नहीं है, ये सही हो सकता है। सिंस के संग कोई कंजंक्शन नहीं है, ये सही हो सकता है। लेकिन मीनिंग तो पता लगे। सिंस माने होता है चूंकि। अब पढ़ो। चूंकि उसने मेहनत करी, वो फेल हो गया। चूंकि मेहनत करी फेल हो गया, अरे भाई, क्योंकि कोई व्यक्ति मेहनत करेगा तो पास होगा ना, फेल कैसे हो जाएगा? गलत तो ये भी है। दो माने होता है हालांकि, हालांकि, हालांकि उसने मेहनत करी लेकिन भाई फेल हो गया, ऐसे बोल देते हैं हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में। हालांकि बहुत मेहनत करी थी लेकिन नहीं पास हो पाया। हालांकि बहुत तेज भागा लेकिन देर से पहुंचा। हालांकि बहुत जल्दी चला लेकिन उसे लेट हो गई। हालांकि बहुत स्पीड से वाहन चलाया लेकिन रेस में हार गया। ये मीनिंग बनेगा इसका। तो मीनिंग बनेगा तो बेटा आंसर क्या होगा इसका बच्चे? आंसर होगा बी। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। कंजंक्शन से यह क्वेश्चन है। जितने मैं आपको हर क्वेश्चन के बारे में टॉपिक का नाम बता रहा हूँ ना, अगर खुद से तैयारी कर रहे हो, देखो मेरा, मैं एक बार सामने आऊँ तुम्हारे, रुको सुनो। कहाँ गया? यहाँ। सुन लो बेटा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें मेरा उद्देश्य आपके लिए कुछ करना है। मैं कर रहा हूँ, मैं इस यूट्यूब से आपको कुछ दे रहा हूँ। अच्छा, अगर आप खुद से भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपका लगता है आपका कैलिबर है, खुद से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, मेन बात करना है। जैसे जैसे मैं अभी 76 से पढ़ाना शुरू किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां क्वेश्चन है हमारा, ठीक है।
तो 9 क्वेश्चन सॉल्व करे हमने। तो इसमें आपको करना क्या है, ये देखना है कि जिस जिस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके संग संग उसके टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ। तो टॉपिक का नाम अगर लिख रहा हूँ तो जब खुद से तैयारी कर रहे हो तो क्या करना है आपको, जिन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, भाई नाउन से 2 बार आ गया, प्रपोजिशन से 2 बार आ गया, जो भी है, उन टॉपिक्स को मेहनत ज्यादा करना है। मतलब एक वेटेज होती है ना हर चीज की, कि सर किस टॉपिक को ज्यादा पढ़े, तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ आपको इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आया है। इस वीडियो को देखो, इससे पिछली वीडियो को देखो, इससे आने वाली वीडियो को देखो, सारी वीडियो एनालाइज करने के बाद ये देखो किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, उसको खुद से पढ़ो। अगर कर सकते हो तो बिल्कुल करो, और अगर कोई दिक्कत है, मैं हूं ना, मेरे पास आना, मैं दूंगा। चलो फिर बढ़ जाते हैं शुरू। स्क्रीन मिल गई फुल। अब करेंगे बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 85। शी कुड नॉट हेल्प ब्लैंक। क्वेश्चन वर्ब से लिया गया है। वर्ब का भी बेटा एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब बहुत टाइप की होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इररेगुलर, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब से लिया गया है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या कहती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहती है कि एक वर्ब का ध्यान रखेंगे आप, जैसे कि ऐसे समझा दो आपको, देखो सुनो। नॉन फाइनाइट में होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि लेट हिम, खाली जगह, इसे भरने के लिए ऑप्शन देता हूं मैं आपको। लेट हिम गो, लेट हिम वेंट, लेट हिम गॉन, लेट हिम गोइंग, लेट हिम गोज, कुछ एक भरना है। आपने रट रखा है कि भाई लेट हिम गो, लेट हिम गो, लेट हिम गो। बात समझो, गो क्या है, V1 है, वेंट क्या है, V2 है, गॉन क्या है, V3 है, गोइंग क्या है, ING है, गोज क्या है, वी की एस या ई एस है। तो रटने की जरूरत नहीं है। एक नॉन फाइनाइट का रूल होता है कि अगर लेट वर्ब आपने कहीं यूज कर ली, तो लेट के बाद अगली वर्ब जो होगी वो वर्ब की V1 ही होगी, फिक्स रूल है। लेट के बाद अगर अगली वर्ब होगी तो V1 ही होगी। ठीक वैसे ध्यान रखो, अगर आपने कहीं हेल्प यूज कर लिया, तो हेल्प के बाद अगली वर्ब आपकी फिर ING ही होगी। हेल्प के बाद अगली ING ही होगी। तो शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग। शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, वो खुद का हंसना रोक ना पाई। वो खुद का हंसना रोक ना पाई। शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, वो हंसना रोक ना पाई, हंसती गई, हंसती गई, हंसती गई, हंसती गई, हंसती गई। शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, ये इसका मीनिंग है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक्सोडस का मीनिंग बताना है। एक्सोडस का मीनिंग बताना है तो बेटा, एक्सोडस, एक्सोडस जो वर्ड है, इसका मीनिंग बताने का मतलब है कि ये आपका एक तो वोकैब है, और वोकैब में मीन पूछ रहा, अपोजिट तो पूछ नहीं रहा, तो मीन का क्या मतलब होगा, सिनोनिम पूछ रहा है आपसे। अब एक्सोडस, एक्सोडस, एक्सोडस के माने होता है विदाई। विदाई। याद कैसे रखोगे, देखो मैं कह रहा था ना, मैं वर्ड याद कराता हूँ, ऐसे याद कराता हूँ। 110, 110 लोगों को हमने एक्सोडस किया है, 110 लोगों को एक्सोडस किया है, 110 लोगों को एक्सोडस किया है, 110 लोगों को एक्सोडस किया है। एक्सोडस माने विदाई करी है। अब विदाई माने क्या होता है, लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, लोगों का पीपल का डिपार्चर करने को विदाई है। एक होता है अराइवल, अराइवल माने आना, डिपार्चर माने जाना। तो जाने को तो डिपार्चर कहते हैं। ये ऑप्शन था, बी, बी तो इसका आंसर है नहीं, सी और डी और दिखा दूं मैं आपको। लार्ज स्केल किलिंग कोई मतलब नहीं है, लार्ज स्केल फूड डेस्ट्रक्ट कोई मतलब नहीं है, बस वही होगा डिपार्चर। डिपार्चर मैंने क्या होता है बेटा, लोगों की विदाई करना। डिपार्चर टाइम होता है एक अराइवल, अराइवल आने का, डिपार्चर जाने का। क्वेश्चन नंबर 87 टेंस से लिया गया है। और टेंस में आपको एक बात सिखाई जाती है, मैं नीचे सिखाता हूं आपको। देखो, ये जो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, इट, इट नहीं, मैं अगर लिखूं, मुझसे कोई फोन करके पूछे सर क्या कर रहे हो, और मैं कहूँ कि बेटा मैं भी 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, और मैं अगर इंग्लिश में लिखूँ उसको, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर, मैं नीचे और लिख लेता हूँ।
चलो, हम देख पा रहे हैं हमारे पास दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर, और आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2011। अब आप कहेंगे सर सिंस फॉर वाली बात, ये आप जानते हैं कि तो फॉर होता है एक अनफिक्स टाइम के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फिक्स टाइम के लिए होता है। अच्छा, आई हैव बीन टीचिंग, अब जैसे मान लो मैंने क्या बोला, किसी ने मुझसे पूछा क्या करो, मैंने कहा भैया 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब व्यक्ति अपनी घड़ी देखेगा, अब बज रहे हैं 10:13, 10:13। अब वो घड़ी देखेगा और कहेगा यार 10:13 अभी हो रहे हैं, वो कह रहे हैं टीचर के 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब 9:13 से पढ़ा रहा होगा। तो 9:13 से पढ़ा रहा होगा, मैं मार्क उठाऊँ, 9:13 से, मतलब अभी मुझे किसी ने फोन किया, उसने कहा था 10:13 हो रहे हैं, मैंने उसको बोला 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, वो 1 घंटा पीछे जाएगा, वो जाकर 9:13 पे, 9:13 से समझेगा कि 9:13 से मैंने इस काम को करना शुरू किया, और अभी क्या कर रहा हूँ, और पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बंद नहीं हुआ, ये पढ़ाने वाला काम आगे भी चल रहा है मेरा। माने उसे इतना पता लग गया कि इस 1 घंटे तो मैं काम कंप्लीट कर चुका हूँ ना, इस 1 घंटे तो काम मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी पढ़ा रहा हूँ, ये काम मेरा इनकम्प्लीट है। 10:13 पे उस आदमी को ये पता लग गया कि 1 घंटे मैं इस काम को पूरा कर चुका हूँ, और अब भी लगातार काम जारी है, मैं इसे करे चले जा रहा हूँ, करे चला जा रहा हूँ, करे चला जा रहा हूँ। तो एक बात समझो, जो हमने फॉर के बाद बनावर बोला, ये बनावर कोई आने वाला समय नहीं है बेटा, ये बनावर वो समय है जो पास्ट में निकल गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटा वही तो यहाँ जो मैंने बोला, इस ये वाला 1 घंटा, इस 1 घंटे का मतलब क्या है, 1 घंटा जो वो है जो निकल गया, माने कि पास्ट का है, ऐसे ही देख लो। मैंने कहा हैव बीन टीचिंग 2011, भाई मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ, तो 2011 से जो पढ़ा रहा हूँ, ये 2011 अभी मैं बात कब कर रहा हूँ, इसी बात को मिटाल मिटाल दो नीचे, यहाँ लगेगा, पर सरका देता हूँ, ये चलेगा, यहाँ देखो, मैंने अभी 2022 में कहा, 2023 में कहा कि मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ, तो 2011 से जो मैं इस काम को कर रहा हूँ तब से कर रहा हूँ, और पढ़ाना बंद थोड़ी कर दे बेटा, अब भी पढ़ाई तो रहा हूँ, आगे भी जिंदा रहूंगा तो पढ़ाता रहूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा, एएमयू के लिए जब तक सांसें हैं काम करता रहूंगा, ठीक है। ये तो टाइम पास्ट का है ना, ये 2011 तो पास्ट की है ना बेटा, ये तो पास्ट का टाइम है जो निकल गया, वहां से पढ़ा रहा हूँ, और अब भी काम जारी है। तो मोटा मोटा फिर ये समझो कि जब भी आप कभी सिंस लगाते हो या फॉर लगाते हो, तो सिंस या फॉर के बाद जो आप टाइम लिखते हो ना, वो टाइम आपका पास्ट का होता है बेटा, वो टाइम किसका होता है, पास्ट का होता है, और पास्ट फिर, अच्छा लेकिन अगर सिंस या फॉर के साथ, अच्छा यहाँ पे सिंस फॉर के साथ जो टाइम लिखते हैं पास्ट का होता है, इधर टेंस कौन सा यूज किया हमने, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हैज बीन आईएनजी क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है। यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस के अलावा हम लोग यहाँ परफेक्ट भी लिख सकते हैं, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, परफेक्ट भी लिख सकते हैं। अब सुनो, अगर परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस के संग में जो सिंस फॉर लेते हैं, सिंस फॉर के बाद जो टाइम आता है, अगर वो टाइम पास्ट का है, तो ध्यान रखना, अगर सिंस फॉर के साथ में, अगर सिंस या फॉर के साथ में टाइम की जगह कभी कोई टेंस लेना पड़ जाए, तो बच्चे वो टेंस भी आपका पास्ट का ही होगा। पास्ट का टेंस होते हैं चार, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको लेना पास्ट इंडेफिनिट, बी टू, पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंस या फॉर के संग में, सिंस या फॉर के संग में आने वाला टेंस कौन सा होता है, पास्ट का, और उससे पहले का टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब क्या समझो, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, आई लेफ्ट कॉलेज, लेफ्ट क्या है, बी सेकंड पास्ट इंडेफिनिट, और हैव प्लेड क्या है, पास्ट परफेक्ट, तो बीच में आपका सिंस या फॉर आना है। जस्ट फॉर है नहीं, लास्ट फॉर है नहीं, फ्रॉम फॉर है नहीं, सिंस या फॉर आ सकता था, अब सिंस आपका ऑप्शन है, हालांकि फॉर होता फिर भी ना लगाते, हमें सिंस ही लगाना था इसमें। एक बार को टाइम के लिए सोच सकते हो, मतलब टाइम के लिए सोच सकते हो सिंस या फॉर में से क्या है, लेकिन अगर टेंस हो तो सोचने की जरूरत नहीं है, उसमें फॉर ही आएगा बेटे, वो फॉर क्या सिंस ही आएगा बच्चा। बिल्कुल पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी वीडियो देख लेना, तुम्हारा काम इससे ही हो जाएगा, फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार पूछ ले लेना बस। जिस तरीके से यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना इंग्लिश, वैसे ही हाल मैथ वाले करते हैं, वैसे ही हाल रीजनिंग वाले करते हैं, वही हाल आपके जीके वाले करते हैं, वही हाल करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड वाले, आग लगा देंगे, गदर 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 गदर। अगला देख, खुद से कर सकते हो, वेरी गुड, मैं कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम करने आया हूँ, बस कह रहा हूँ, अगर कहीं दिक्कत आ रहा है एक बार कोर्स ले लो, खत्म, खत्म मतलब खत्म। अगला देखो, यू ब्लैंक कम टू पार्टी वोंट यू, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, देखो समझो ये कहां से आया। एक टॉपिक होता है वर्ब, वर्ब का ही पार्ट होता है क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टैग क्वेश्चन, इसको टैग क्वेश्चन भी कहते हैं बच्चे।
पानी पीऊं क्या? पी लेता हूँ, पानी से प्यास बुझ गई। टैग क्वेश्चंस क्या होता है, एक मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं टैग क्वेश्चन क्या होता है, अपने आप आंसर सीख जाओगे। जैसे मान लो एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही इज माई फ्रेंड, लो जी कॉमा लगा दिया, एक खाली जगह दूसरी खाली जगह फिर मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस, ही इज नॉट माई फ्रेंड, ही इज नॉट माई फ्रेंड, कॉमा, एक खाली जगह दूसरी खाली जगह क्वेश्चन मार्क। अच्छा पहली बात तो ये है कि जो लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, इस लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन टैग की जरूरत क्यों पड़ती है? इस टाइप के सेंटेंस जैसे हम बोलते हैं ना कभी, तुम कल आए थे क्या, तो आए थे क्या जो है क्वेश्चन टैग है, तुमने बताया नहीं, है ना, है ना जो है वो क्वेश्चन टैग है। मैंने तुमसे कल कहा था ना, मैंने तुमसे कल कहा था ना, तो कहा था ना क्या है, क्वेश्चन टैग है। तो इस टाइप के सेंटेंस को बोलने के लिए जो हमें मतलब सीखना होता है वो सीखना होता है क्वेश्चन टैग। अब यहाँ इन क्वेश्चन टैग को कंप्लीट करने के लिए तीन रूल होते हैं, रूल वन, रूल टू, रूल थ्री। देखो पहला रूल क्या है बेटा, सबसे पहला रूल होता है कि जो सेंटेंस है ना, उस सेंटेंस सब्जेक्ट जो है उसको उठा के आप पीछे भरने वाले हो, आगे नहीं पीछे भरने वाले हो। यहाँ पर ही, वही काम यहाँ भी करो, इस सब्जेक्ट को उठा के पीछे ले जाओ, टिक, ही। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेकर आओ, इज। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेकर आओ, टिक, इज। क्लियर? अब ये देखो सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में नेगेटिव कर दो, माने कि इज नॉट नहीं करना है, इजंट करना है। अगर यहाँ पे डू होता तो डू नॉट नहीं करते, डोंट करते। डज होता डज नॉट नहीं करते, डजंट करते। हैव होता हैव नॉट नहीं करते, हैवंट करते। हैजंट करते, हैडंट करते, ये सारे काम करते हैं। और अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव रहने दो। आंसर इसका ये है, इसका आंसर ये, माने ही इज माई फ्रेंड का आंसर क्या है, इजंट ही। और ही इज नॉट माई फ्रेंड का आंसर क्या है, इज ही। अब यहाँ पे आ रहा है वोंट यू, वोंट यू क्वेश्चन टैग है, इसके माने यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब रही होगी, वो हेल्पिंग वर्ब रही होगी, उस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे लाया गया होगा, उसको नेगेटिव कर दिया गया होगा। अब वोंट यू की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, वोंट यू की फुल फॉर्म होती है विल नॉट। इसका मतलब यहाँ पर विल रहा होगा, जिसको इधर लाके वोंट किया गया है। और विल माने कि ये आंसर बी। मे का, शुड का, ऑट का तो क्वेश्चन टैग बन नहीं रहा, ये तो वोंट बन रहा है, वोंट माने ही होता है विल नॉट, इसका मतलब यहाँ पे विल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 89, 89 वाला क्वेश्चन आपका लिया गया है बेटा प्रपोजिशन से। और प्रपोजिशन में भी किससे, फ्रेजल वर्ब से, फ्रेजल वर्ब से। ओके, हमें बोला गया द टीचर आज द बॉयज, टीचर ने लड़कों से कहा टू खाली जगह द न्यू वर्ड, नए वर्ड को कुछ करना है। अच्छा अब मीनिंग जो यहाँ पर टेक ऑफ फेक ऑफ जो भी लिख रहे हैं इनका मीनिंग क्या है? जो टेक ऑफ जो होता है इसके माने होता है हटाना, टेक सम कुछ होता ही नहीं। टेक इन, टेक इन माने होता है शामिल करना, शामिल करना। और टेक डाउन माने होता है नीचे लिखना, नीचे लिखना, लिखना। अब मीनिंग बनाओ किससे बन रहा है। टीचर ने लड़कों से कहा कि नए शब्दों को हटा दो, कोई मतलब नहीं है। टेक सम कुछ है नहीं, नए शब्दों को शामिल कर लो, हाँ जी बिल्कुल, नए शब्दों को नीचे लिख लो, हाँ जी बिल्कुल। तो भैया दोनों आंसर हो सकते हैं, नए नए वर्ड जो आ रहे हैं ना, मान लो पैराग्राफ कर रहे हैं हम लोग, इसमें नए नए वर्ड जो आ रहे हैं उनको नीचे लिख लो, ये भी संभव है। नए शब्दों को इसमें ऐड कर लो, वो भी संभव है, दोनों चीज संभव है। अब इसका आंसर कैंपस ने, कैंपस मतलब जब भी मैं कैंपस बोलूं समझ जाना एएमयू की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग उसे कैंपस ही कहते हैं। तो कैंपस बोलने का मतलब है एएमयू। तो कैंपस में जब ये एग्जाम हुआ ना, तो कैंपस ने जो से इसका आंसर माना, ये क्या कर दिया मैंने, एक मिनट, एक सामान में घर पे लाया था और वो मैंने कहीं गिर दिया, दिक्कत हो जाएगी। ओ, चलो कोई नहीं, जो गया उसे जाने दो। हाँ तो सुनो, जो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। अब जो चीज मैं ढूंढ रहा था वो है नहीं,
अफसोस क्या करना, नसीब में होगा मिल जाएगी, नहीं होगा तो नहीं मिलेगी, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इसने इसका आंसर ये माना है कैंपस ने, टेक डाउन, नए शब्दों को शामिल कर दो, ये भी हो सकता है लेकिन आंसर उन्होंने ये माना है। खैर, 19th, नाइदर अ लेंडर नॉर ब्लैंक अ बोरोवर बी, ना तो लेंडर बनो देने वाले और ना ही लेने वाले बनो, ना देना ना लेना कुछ नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से है? आंसर गलती गलती से बोल दिया मैंने, इसका कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन कंजंक्शन से है। कंजंक्शन में बताने की जरूरत ही नहीं है, आपने सुना होगा नीदर जो होता है ना उसका पेयर नॉर से बनता है, नीदर नॉर नीदर नॉर नीदर नॉर। ना तो बनो लेंडर ना ही बनो बोरोवर, ना किसी से लो ना किसी को दो, किस्सा खत्म, कंजंक्शन से क्वेश्चन आया। ये कंजंक्शन दूसरा क्वेश्चन है बच्चे। कार्स मस्ट स्टॉप एट अ रेड ट्रैफिक लाइट, जो ट्रैफिक लाइट रेड हो जाती है वहां पे कार को रुक जाना चाहिए। और पेडेस्ट्रियंस मस्ट ओनली क्रॉस व्हेन द लाइट इज रेड, और जो कार रेड लाइट पर रुक जाए एक तो, और जो पैदल चलने वाले हैं वो तभी क्रॉस करें जब लाइट रेड हो, क्योंकि लाइट रेड हो जाएगी तो कार यहाँ पे रुक जाएंगी, अब पैदल वाले यहाँ से निकल जाएं। तो वही बोला गया है कि कार जो है रुक जानी चाहिए ट्रैफिक लाइट पर, और पेडेस्ट्रियन तभी चलें जब रेड लाइट हो जाए। रेड लाइट हो जाएगी इन कार वालों के लिए, पैदल वाले यहाँ से टुक 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 पार कर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना ये मिसलेनियस है बच्चे, मिसलेनियस। मिसलेनियस के माने होता है ये वो टॉपिक होते हैं इनका कोई नाम नहीं होता, ठीक है, इनकी कोई शक्ल नहीं होती, बस शक्ल है, मतलब शक्ल तो होती है लेकिन कोई नाम नहीं होता। तो यहाँ इसका आंसर होगा सिमिलरली, कार को रुक जाना चाहिए ट्रैफिक लाइट पर उसी तरीके से, तभी जो है पेडेस्ट्रियन क्रॉस करें, ऐसा ना हो कि इन केस एज लॉन्ग एज अनलेस, कोई मतलब नहीं है, उसी तरीके से क्या करें पेडेस्ट्रियन में से क्रॉस करें, जब रेड लाइट हो तभी क्रॉस करें वरना ना करें। क्वेश्चन नंबर 92, 92, आओ, चलो एक बात बोल दूं तो सुन लो। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफ लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती। तो फिर चलो भाई अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्रीन कंटेन्स विटामिन ए, जो ग्रीन चीजें होती हैं सब्जी वगैरह जो भी वेजिटेबल होती है उनमें क्या होता है विटामिन ए होता है। दे आर रिच सोर्स ऑफ आयरन, और क्या होता है उनमें रिच सोर्स आयरन का भी होता है। तो ये क्वेश्चन भी बच्चे आपके मिसलेनियस का है। मिसलेनियस के माने क्या है आपको मीनिंग पता होना चाहिए, इनका कोई फिक्स टॉपिक का नाम नहीं है। मोर ओवर माने होता है, मोर ओवर जो वर्ड है ना डायरेक्ट समझा रहा हूँ, मोर ओवर जो वर्ड होता है ना इसके माने होता है इसके अलावा, इसके अलावा या इसके साथ साथ। तो भैया जो हरी चीजें होती हैं विटामिन ए तो होता ही है, और मोर ओवर और क्या क्या होता है उनमें, वो आयरन की भी अच्छी सोर्स होती है, उनमें आयरन भी बहुत ज्यादा होता है। मोर ओवर, मोर ओवर बोले तो सिमिलरली उसी तरीके से आयरन की रिच होती है, एंड एज वेल एज कुछ ऐसे होता है, तो मोर ओवर माने वही होता है, मोर ओवर माने होता है एज वेल एज, साथ साथ, एंड इसके माने ये होता है, और क्या होता है विटामिन की रिच होती है और आयरन की अच्छी सोर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 93, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ब्लैंक मलेरिया इन विलेजेस, क्वेश्चन कहाँ से है प्रपोजिशन से। देखो प्रपोजिशन के ऊपर कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो प्रपोजिशन ना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ढंग से करके जाना, तो खुद से कर रहे होते हैं, अच्छा चैप्टर होता है इंपॉर्टेंट होता है। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ब्लैंक मलेरिया इन विलेजेस, गांव में क्या होता है हजारों लोग मर जाते हैं मलेरिया से। अब डाई की बात सुनो, रूल क्या है, डाई के संग में बच्चे डाई ऑफ भी आता है, डाई फ्रॉम भी आता है, डाई इन भी आता है। मृत्यु अगर किसी की एक्सीडेंट से हो रही है तो उसमें इन आएगा, कार एक्सीडेंट में मर गया, बस एक्सीडेंट में मर गया, ट्रक एक्सीडेंट में मर गया, डाइड इन एक्सीडेंट। अगर किसी की मृत्यु नेचुरल, नेचुरल डिजास्टर, डिजास्टर माने होता है आपदा, अगर किसी की मृत्यु प्राकृतिक आपदा से हो रही है भूकंप वगैरह से, डाई फ्रॉम अर्थक्वेक, डाई फ्रॉम सुनामी, डाई फ्रॉम फ्लड, ऐसे करके तो फ्रॉम। और अगर किसी की मृत्यु डिजीज से हो रही है माने बीमारी से हो रही है तो उसमें फिर ऑफ आता है। तो यहाँ कई सारे लोग मरते हैं किससे हैं, डाई किससे, मलेरिया, मलेरिया क्या डिजीज, तो डाई ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ रैकेट्स, जो भी है। बिकॉज ऑफ हैवी रेन द मैच वॉज, हैवी रेन की वजह से मैच क्या हो गया, ब्रोकन ऑफ हो गया, फैलन ऑफ हो गया, कॉल्ड ऑफ हो गया, कॉल्ड आउट हो गया, क्या हो गया। तो समझ जाओ कॉल और ब्रेक सब क्या है, क्रिया उनके संग ऑफ लगा रहा है, फ्रेजल वर्ब है। तो देखो फिर से प्रपोजिशन,
देखो खुद से देखना प्रोपोजिशन कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्रेजल वर्ब है, बस मीनिंग पता होना चाहिए। ब्रोकन ऑफ, बेटे ब्रोकन ऑफ का मीनिंग क्या होता है? ब्रोकन ऑफ माने होता है तोड़ना। फॉलन ऑफ, फॉलन ऑफ के माने होता है कम होना, कम होना। कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ माने होता है बंद करना, बंद करना। और कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट माने होता है बुलाना। अब मीनिंग बनाओ। भारी वर्षा, हैवी रेन की वजह से मैच को तोड़ दिया गया, बिल्कुल नहीं। मैच को कम कर दिया गया, मैच कम कैसे हो जाएगा? क्या कम, मतलब पहले तो मैच ही नहीं हो सकता। जब बारिश हो रही होगी तो ना तो बॉल टिप्पा खानी, ना प्लेयर प्लेयर भाग पाएगा, ना रन होगा, वो कम तो हो ही नहीं सकता। बुलाना कोई मतलब नहीं, बंद कर दिया गया, मैच को क्या कहते हैं? कॉल्ड ऑफ। अब मैच बंद कर दिया गया, भारी वर्षा हो रही थी, नेकाद हो रही होती, बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत हो रही थी, बहुत। तो इसे जो है क्या कर दिया गया? कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। 95। द ऑडियंस, द ऑडियंस ब्लैंक एट द एंड ऑफ ड्रामा, ड्रामा के एंड में ऑडियंस ने क्या किया? अच्छा, एक्सप्लोडेड जो होता है ना, एक्सप्लोडेड माने होता है फटना, मतलब फटना कह रहा हूँ, फूटना कह सकते हो, फूटना। मतलब ड्रामा के एंड होके पब्लिक जो आपकी ऑडियंस हो गई फूट गई, कोई मतलब नहीं। एप्रिशिएट माने तारीफ, प्रेज माने तारीफ, एप्लूड माने तारीफ। अच्छा, एप्लूड माने होता है ताली बजाकर तारीफ। प्रेज माने होता है मुंह से तारीफ, एप्रिशिएट माने मुंह से तारीफ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ऐसे कह देते हैं। लेकिन ताली बजा बजा के तारीफ करते हैं, उसे एप्लूडेड बोलते हैं। भैया ऑडियंस ने ड्रामा के एंड में एप्लूड किया, ताली बजा बजा के कहा शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग क्लैपिंग, वो वाला। क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन आपका सिंपली वोकैब से है। अब इसके लिए आपको वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए था, बस आंसर हो जाता है, ठीक है। सारे वर्ड में सिखाता हूँ जब पढ़ाता हूँ। अब आप पहले समझो। द प्रिजनर वॉर रिलीज ब्लैंक फॉर गुड बिहेवियर, अच्छे बिहेवियर के लिए प्रिजनर को, प्रिजनर माने होता है कैदी, उस कैदी को कुछ कर दिया गया। यहाँ क्वेश्चन कहाँ से है बेटे? ये आपका सिंपल वोकैब से है। वोकैब में वर्ड्स के आपको मीनिंग बताने थे। अब ये जो वर्ड दे रखे हैं इनके अपने कोई मीनिंग है, मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ। जो बच्चे प्रोबेशन होता है ना, प्रोबेशन की हिंदी होती है परख। बेल माने होती है जमानत। पैरोल माने इसका आंसर है, पैरोल क्या है बताऊंगा। गारंटी माने आप जानते हो गारंटी। अच्छा तो देखो, एक तो होता है बेल पे छोड़ना, एक होता है पैरोल पे छोड़ना, अंतर समझाता हूँ मैं आपको। पहली बात तो पैरोल माने ही होता है किसी के अच्छे बिहेवियर की वजह से अगर उसे जेल छोड़ देती है, उसको पैरोल पे छोड़ना कहते हैं। एक बात तो हो गई, एक बुक पाने का पी लेता हूँ। एक तो अच्छे बिहेवियर की वजह से किसी को छोड़ देना ही पैरोल पे छोड़ना होता है। तो बेल क्या होती है? किसी ने कोई अपराध किया, किसी ने कोई अपराध किया, और अपराध करने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ के कोर्ट से जेल भेज दिया। अब उसका वकील कहता है कि जज साहब, जज साहब, इस व्यक्ति ने जो अपराध पुलिस ने लगाए हैं वो अपराध झूठे हैं, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए और आप अपनी कानूनी कार्रवाई करते रहो। अगर कोई गवाह वगैरह मिले और वो कहे कि हाँ जी ये दोषी है, तो फिर दोबारा पकड़ लेना, जब तक छोड़ दो उसको। उसे बेल पे छोड़ना कहते हैं। और किसी के अच्छे व्यवहार की वजह से उसे जेल छोड़ देती है, उसे पैरोल पे छोड़ना कहते हैं। और पैरोल का एक मीनिंग और होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलती करी, ठीक है, और कोर्ट ने उसे मतलब सजा दे दी। अब उस व्यक्ति की मान लो कभी शादी है बीच में, या घर में कोई किसी का जो है मतलब आप तो डेथ हो जाती है अगर किसी की, तो फिर उस व्यक्ति को उस टाइम के लिए उस काम के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे भी पैरोल पे छोड़ना कहते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या अच्छे बिहेवियर के लिए छोड़ना, तो बच्चे क्या कहा जाएगा? पैरोल पे छोड़ देना, ठीक है। अगला देख लो। ब्लैंक वॉज नॉट देयर, आई मेट हिज ब्रदर। भरना है यहाँ पे कुछ, तो भरने के लिए ये जो क्वेश्चन है बेटे कंजंक्शन से है। कंजंक्शन के लिए यट माने होता है फिर भी, फिर भी। इफ माने होता है यदि। सिंस माने होता है क्योंकि। बिकॉज ऑफ माने होता है कि, वजह से। ही वॉज नॉट देयर, वो वहां पे नहीं था, मैं उसके भाई से मिला। फिर भी वो वहां पे नहीं था, यदि वो वहां पे नहीं था,
की वजह से वहां पे नहीं था, चूंकि वहां पे नहीं था, बस आंसर चूंकि वहां पे नहीं था मैं उसके भाई से मिल लिया, और क्या। अगला देखो, द पब्लिक आर कॉशन्ड डैश पिक पॉकेट्स। पब्लिक आर कॉशन्ड, पब्लिक को सावधान करना, सावधान करना, सावधान किया जाता है कि भैया जेब कतरों से, पिक पॉकेट माने जेब कतरों से सावधान रहे। अब ये क्वेश्चन कहां से है बच्चे, ऑप्शन देख के समझ में आ रहा होगा, प्रपोजिशन से है। अब क्वेश्चन के संग कुछ फिक्स है आना, जैसे कॉन्ग्रेचुलेट के संग में पीछे ऑन का आना है फिक्स था, ऐसी क्वेश्चन के संग में फ्रॉम का आना फिक्स है। क्वेश्चन फ्रॉम पिक पॉकेट्स, क्वेश्चन फ्रॉम थीव्स, क्वेश्चन फ्रॉम रॉबर्स, क्वेश्चन फ्रॉम कुछ भी, मतलब किसी से सावधान होने के लिए क्वेश्चन फ्रॉम लगाते बेटा। अगला देखो, दो क्वेश्चन और पढ़ने हैं। राइट द एंटोनिम ऑफ लेजिबल, लेजिबल का उल्टा बताना है। लेजिबल माने होता है पढ़ने योग्य। अच्छा ये क्वेश्चन कहां से बेटा, ये वोकैब से है। वोकैब में अब तक सिनोनिम से, ये आपका एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम उल्टा मीनिंग बताना। तो लेजिबल माने होता है पढ़ने योग्य, पढ़ने योग्य का उल्टा जो पढ़ने योग्य ना हो, जो पढ़ने योग्य ना हो वो क्या होगा, इलेजिबल, ये तो फिक्स आंसर है। लेजिबल इलेजिबल, लेजिबल इलेजिबल, ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव मीनिंग के देते हैं, जैसे कि विजिबल का इनविजिबल, ऑडिबल का इनऑडिबल, ईडेबल का इनएडिबल, लेजिबल का इनलेजिबल, मूवेबल का इमूवेबल, पेनिट्रेबल का इम्पेनिट्रेबल, ऐसे करके होते हैं। पेनिट्रेबल का इम्पेनिट्रेबल, सरमाउंटेबल का अनसरमाउंटेबल, तो legible का illegible। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इज, ही इज अपोज हिज प्रपोजल, दिस प्रपोजल, वो इस प्रपोजल से विरुद्ध है, विरुद्ध। ऑप्शंस देख के समझ पा रहे होंगे, प्रपोजिशन लास्ट तक देखोगे ना, प्रपोजिशन के 25 में से कम 6-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रपोजिशन की वेटेज बहुत होते हैं। ही इज अपोज, अब अपोज के समय फिक्स है कि टू आता है, अपोज टू, इस प्रपोजल के अपोज है, विरुद्ध है, खत्म। मैंने आपको सिर्फ इंग्लिश की बात करी है, आपको इसी के संग संग मैथ वाले सर भी, आ, मैंने आपको सिर्फ इंग्लिश की बात करी है, इसी के संग संग मैथ वाले, दिख रहा है नहीं दिख रहा, एकदम से ब्लाइंड। मैथ वाले सर, रीजनिंग वाले सर, करंट अफेयर्स जीके, स्टैटिक जीके वाले सर, जीएस वाले सर और टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सर, सभी लोग आपको इसमें साथ देने वाले हैं। मैंने इंग्लिश पढ़ाया है, पढ़िए, जो जिस टॉपिक की वेटेज है उस हिसाब से पढ़िए, एंड मेहनत करिए, बेहतर करिए, बेस्ट ऑफ लक। एएमयू में आपका स्वागत है। और अगर दिक्कत आ रही है तो बस चैनल सब्सक्राइब करना, और वो प्ले स्टोर से आप लिंक पे चले जाना, पूरा ऐप में आपको पूरा बैच मिल जाएगा, उसे पढ़ो, किस्सा खत्म, और कुछ नहीं करना, बस लगे रहो इसी की तरह से। अब देखो कितने बज चुके हैं, कितने बजे शुरू की थी वीडियो, टाइम देखो एक बार, ओहो, हाँ, 10:35, और शायद कब शुरू की थी मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, शायद ऐसे ही की थी, एक घंटा पहले, कितना मुझे याद नहीं आ रहा, आई डोंट रिमेम्बर। 53 मिनट्स हो चुके हैं, तो मतलब हाँ, 9:25 तो करी होगी, 9:40 की होगी। तो गुड नाइट, शुभ निशा, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।